सुबह सुबह ये क्या हुआ। तो लोग कर लो बात, मतलब होना क्या है, सुबह सुबह आप किसी की अच्छी खासी नींद खराब कर देंगे तो ऊपर से सारा दिन तो वैसे ही खराब होना है। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि लोग जल्दी उठकर ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लेते हैं, या फिर उन्हें मिल क्या जाता है। मतलब कोई लॉजिक तो बताओ ताकि मैं भी सोचूं कि हाँ भाई मैं भी सुबह जल्दी उठ जाऊं और मुझे भी कुछ मिल जाए। ये जो लाइन आपने अभी बोली ना, बिल्कुल इसी लाइन पर बने रहे, इसी लाइन पर डटे रहे। मतलब इससे ना ज्यादा आगे जाइए ना पीछे, बस ये समरी जब तक खत्म ना हो जाए तब तक थोड़ा शांति के साथ, धैर्य के साथ इसे सुनिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो अब बिना देर किए हुए चालू करते हैं हेल एंड रोड की बुक द मेडिकल मॉर्निंग से। एक सेकेंड। तो बात ऐसी है, जब जिंदगी आपको बेहद मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई भी उम्मीद नजर ना आए, तो एक बात याद रखिए, आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बाकी और भी हैं जो बद से बदतर हालातों में भी जी रहे हैं। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप निराश होकर जिंदगी से हार मान लें। उठे और कमर कसकर इन मुश्किलों का सामना करें और तैयार हो जाएं इन मुश्किलों का सामना करने के लिए। हेल एंड रोड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साबित कर दिया है कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है। वे अभी छोटे लड़के ही थे जब एक दिन उनकी छोटी बहन को गोद में लिए हुए माँ बुरी तरह चिल्लाते हुए रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बहन, जो एक खतरनाक बीमारी से पैदा हुई थी, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। इसके बावजूद सच के ये बात बेहद दुखद थी। इस सारी घटना के दौरान उन्होंने सीखा कि दुखभरी परिस्थितियां हमेशा स्थायी नहीं रहती और ये काफी कुछ सिखाती भी है। उस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस अस्पताल के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां हेल की बहन का इलाज हुआ था। इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मस्टैंग में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और हेल की गाड़ी से आ टकराया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि हेल की गाड़ी उलटकर दूसरे सड़क पर जा गिरी, जहां पर ट्रैफिक और भी ज्यादा था। एक और गाड़ी हेल की गाड़ी से टकराई। इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, ना उसकी गर्लफ्रेंड को, ना ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हेल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि अब वो कभी भी व्हीलचेयर से नहीं उठ पाएंगे, लेकिन हेल ने डॉक्टर की सलाह के बावजूद ना ही सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भी भागा। वो अपनी सारी इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसलिए उन्होंने 2012 में द मेडिकल मॉर्निंग बुक लिखी, जिसे 27 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाख से ज्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आती हैं। वो है, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो दुनिया के तमाम बाकी लोग कर सकते हैं, और आपको इस बात पर पूरे दिल से यकीन करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सके और अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सके। खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने लिए हर रोज अलग से टाइम टेबल निकालना पड़ेगा और सिर्फ तभी आप वहां पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप पूरे दिन में कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सुबह किस तरीके से गुजारते हैं। जिसका मतलब सरल शब्दों में ये है कि आपके गोल आपके दिन के कामों पर डिपेंड करते हैं और आपका सारा दिन आपकी सुबह पर। अगर आप सुबह अपनी आप को अच्छा बना लेते हैं तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता तो मेडिकल मॉर्निंग आपको वो सारे तरीके बताएगी जिससे आप जल्दी उठ सकते हैं और अपनी सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हेल्थ और माइंड के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस बुक में दिए गए मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप अपना पूरा दिन अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। 95% रियलिटी चेक के ये कॉन्सेप्ट कहता है कि 95% लोग उन छोटी चीजों के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पाई है। दुख की बात यह है कि ये लोग वो सब चीजें पा सकते हैं जो ये अपनी जिंदगी से चाहते हैं, मगर अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी
उन 95% लोगों में शामिल ना हो, इसके लिए आप 3 स्टेप्स उठा सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि सबसे पहले तो 95% लोग वास्तविकता की जानकारी रखें। पहला स्टेप कहता है कि अगर हम पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने बिना प्रयत्न के ही हथियार डाल दिए हैं। एक बेहतर जीवन जीने के लिए मेहनत करने के बजाय हार मानकर बैठ जाना कहीं ज्यादा आसान होगा, मगर वो जिंदगी पछतावे और दुखों से भरी होगी। वो दुख होगा हार का और आपकी नाकामयाबी का। हमें खुद को इम्प्रूव तो करना ही चाहिए और साथ में दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में मदद करनी चाहिए। इससे हम समाज में एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो लोग पूरी मेहनत से अपने गोल्स की तरफ काम करते हैं वो कभी विफल नहीं होते। दूसरा कदम, उन कारणों को जाने जो आपको साधारण बनाती है। खुद को मामूली समझने की मानसिकता ही आपके और आपकी सफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। हम यहाँ कुछ ऐसे ही वजह आपको गिना रहे हैं जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती है, जैसे कि हमेशा अपने पास की बुरी चीजों को ही याद करते रहना, अपने लिए बहुत छोटे गोल्स रखना और कम में ही खुश हो जाना, अपनी जिम्मेदारी से भागना, बड़ी सोच से नफरत करना, हर गलती को मजाक में ले लेना। अब तीसरा स्टेप ये कहता है कि वक्त के साथ चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आज ही करिए। कल किसने देखा है? आपका कल कभी भी नहीं आएगा। जीवन में बड़े बदलाव हमारे हार्ड वर्क से ही आते हैं, इसलिए आपको जो भी करना है आज ही उसे कीजिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। जानिए आप सुबह क्यों उठे हैं। क्या आप उनमें से हैं जो अलार्म घड़ी के बार बार बजने पर भी नहीं उठ पाते और तब भी उठते हैं जब उठने की आपकी मजबूरी हो? तो यकीन मानिए आप खुद अपनी सफलता की राह में खड़े हैं। अगर आप अपना दिन ही शुरुआत ऐसे करेंगे, अपना दिन ही शुरू नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने सपनों को कैसे पाएंगे? तब तो बस सोते हुए अपने सपनों में ही जीते रहिए और बाकी लोगों को अपने सपने पूरे करते हुए देखिए, क्योंकि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो तो अपने गोल्स पा ही लेंगे। सुबह की शुरुआत में हम तो महसूस करते हैं कि उसी सोच के साथ हमारा सारा दिन व्यतीत होता है। सुबह जल्दी उठने वाले बहुत से लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। यदि नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन बुरा गुजरेगा तो अक्सर दिन बुरा ही गुजरता है। इसके विपरीत अगर हमें सुबह जल्दी उठने से एक तरोताजा एहसास होता है तो हमारा दिन भी ऐसा ही गुजरता है। ये हमारे नींद की अवधि पर निर्भर करता है, बल्कि हमारा नींद की जरूरत पर निर्भर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे की नींद ली। अगर आप मानते हैं कि जितनी भी नींद आपने ली वो काफ़ी है तो आप सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। आप कितनी नींद सो पाए इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जान लेना कि आपकी नींद पूरी हुई और अब आप एक शानदार सुबह का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो ये आपको जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा, मगर हाँ ये तभी हो पाएगा जब आप पक्का मन बना ले कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर सुबह जल्दी उठना है और फिर एक अनोखा बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। तो चलिए थोड़ी और आपकी हेल्प करते हैं। हर सुबह जल्दी जगने के लिए 5 स्नूज प्रूफ स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रेटजी, रात में सोने से पहले ही अपने अगले दिन के प्लानिंग कर ले। सुबह जल्दी उठने का एक बेहतर तरीका ये है कि आप सोने से पहले ही डिसाइड कर ले कि आप सुबह क्या करेंगे। जब आप इस निर्णय के साथ सोएंगे तो जाहिर है कि अगली सुबह भी ये बात आपको याद रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी 4 ऐसी चीजों को चुन ले जिन्हें आप सुबह उठकर पूरा करना चाहते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी, अपनी अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रख दे। अलार्म घड़ी को पहुंच से दूर रखेंगे तो उस तक पहुंचने के लिए आपका शरीर थोड़ी मेहनत करेगा और इस प्रोसेस में ही आपकी नींद भाग जाएगी। तीसरी स्ट्रैटेजी, उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। सुबह उठते ही दांत ब्रश करने में थोड़ा आलस तो आ जाता है, मगर इसके बड़े फायदे हैं। इससे आप तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांत ब्रश कीजिए। चौथी स्ट्रैटेजी, अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। पानी हमारे जीवन की आवश्यकता है, ना सिर्फ बल्कि दिन के किसी भी वक्त पानी का सेवन शरीर को एक नई स्फूर्ति देता है। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए सुबह उठते ही पानी का सेवन बहुत फायदेमंद है। ये आपके
आलस को दूर करेगा, ताजगी का एहसास कराएगा। अब 5वीं स्ट्रेटजी, शावर ले या कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। पहला, आप पहले नहाकर तैयार हो जाएं, फिर उसके बाद जो आपने रात में सोने से पहले डिसाइड किया था उन कामों को कीजिए। एक बढ़िया शावर आपको तरोताजा कर देगा, फिर आपके दिन की शुरुआत भी बढ़िया होगी। दूसरा, अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए ताकि आपका वक्त बचे और आप अपनी मेडिकल मॉर्निंग रूटीन शुरू कर सके और एक्सरसाइज के बाद आप नहाने जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे सुबह उठने में, लेकिन सुबह उठने के बाद आपको कुछ हैबिट्स बिल्ड करनी होगी, यानी कि कुछ ऐसी आदतों को फॉलो करना होगा। तो आइए बात करते हैं। ये 6 आदतें हैं, इनकी मदद से आप अपनी सारी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। इन 6 आदतों को SAVERS सेवर शब्द से याद रख सकते हैं। यहाँ S का अर्थ है साइलेंस, यानी कि शांति। लाइफ सेवर्स का पहला शब्द साइलेंस है, जो हमारी दिनचर्या की सबसे अहम चीज है। हम सब जानते हैं कि आजकल जिंदगी कितनी भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए हमें जरूरी है कि अपनी प्राथमिकताएं चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे, तनाव भी उतना ही दूर करेंगे। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खुद को शांत रखने का चाहे जो तरीका आप चुने, ये आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं कि या फिर प्रार्थना कर सकते हैं, या प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं, या फिर गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। अब E का अर्थ है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। ये आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हो तो आप महान बनोगे। अगर एक इंसान चाहे तो वो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकता है। ये हम मनुष्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर ही हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। हमारी कमजोरियां ही हमारे सपनों और हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम इन कमियों को जितना हो सके उतना दूर करें। अपने भीतर झांक कर ही हम खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं। जो हमारी कमियां हैं उन्हें दूर करके अपनी अच्छाइयों को उभार सकते हैं। ये आदत हमें एक बेहतरीन इंसान बनने में मदद करेगी। अपने आप से क्या अफर्मेशन करनी है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पहला, आपकी अच्छाई आपका लक्ष्य क्या है। दूसरा, वो कारण जो आपका लक्ष्य तय करते हैं। तीसरा, वे लोग जिनकी आप चिंता करते हैं। और आखिरी, ऐसे शब्दों का चुनाव जो आपको मोटिवेट करते हैं। वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेजेस बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है। यहाँ कोई व्यक्ति अपने सपनों को कल्पना के जरिए पूरा होते हुए देखता है। बार बार इसकी कल्पना उसे अपने सपनों की याद दिलाती रहती है, जिससे वो और भी बेहतर तरीके से अपनी कोशिशों में जुट जाता है। अक्सर खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपने प्रदर्शन में बेहतर परिणाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जीत की कल्पना करते रहना आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती है। मगर हम में से बहुत लोग बीती हुई दुखद घटनाओं को ही अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिससे हमें सिवाय दर्द और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता। जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, मगर उसे याद करके हम अपनी जीत को जरूर खो देते हैं। तो बेहतर होगा कि हम कुछ अच्छी चीज़ों की कल्पना करें जो हमें प्रेरणा दे सके। ऐसे कुछ स्टेप हैं जिन्हें अपनाकर आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि पहला, शांत रहने की कोशिश कीजिए और गहरी और लंबी सांसें लेते रहें। दूसरा, अच्छे रिजल्ट्स की कल्पना कीजिए। सोचिए कि जो आपने चाहा है वो प्राप्त होगा। खुद को यकीन दिलाने वाले शब्दों को मन में दोहराते रहें। और तीसरा, जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। खुद को अपने ख्यालों में एक
खुशहाल व्यक्ति दिखाए जो अपने सभी जरूरी काम ठीक से कर रहा है। ई का अर्थ है एक्सरसाइज। सुबह सुबह का व्यायाम हमारे शरीर और दिमाग को बहुत फायदा पहुंचाता है। इसे एक हैबिट बना लीजिए। ये आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे और आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगी। एक्सरसाइज से हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है। आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो होती है। यही कारण है कि किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसलिए अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप जानते हैं किताबें पढ़ना आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकती है। ये एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्की है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं आपको उतने ही नए आइडियाज आते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, नए आइडियाज हैं। ये लोग वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो उन लोगों ने की है और इसी वजह से आपको जीत बहुत जल्दी मिल जाती है। पढ़ना यदि आपको उबाऊ लगता है तो घबराइए नहीं, थोड़े ही सही पर कुछ ना कुछ रोज पढ़िए और फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। एस का मतलब है स्क्राइबिंग यानी लिखना। स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे उन सब इमोशंस को शब्दों को रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहा है। हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए। इससे अपने मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते हैं उसे लिख लीजिए। मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन में अपने आइडियाज को लिखना भी शामिल है जिससे अपना दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके। ऐसा करने से आप ये भी समझ जाएंगे कि आप अपने गोल्स के पास हैं या दूर। सबसे पहले तो जो आप पाना चाहते हैं उससे संबंधित सभी बातों को डिटेल में लिख कर रखिए। हर रोज उस बारे में लिखने से आप अपने लक्ष्य को कभी भूल नहीं पाएंगे। याद रखिए कि मुश्किल काम भी आसान है अगर आप मान लो कि वो आसान है। शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे आपके लिए सरल होता चला जाएगा। इन 6 हैबिट्स को आप SAVERS सेवर शब्द से याद रख सकते हैं। 6 मिनट देकर मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करें। आजकल की जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास इस सब चीजों को करने के लिए वक्त ही कहाँ है। इसलिए तो 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को खास आपके लिए तैयार किया गया है। अगर आपको जिंदगी की भागदौड़ से जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए भी वक्त निकालना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो चिंता मत करिए क्योंकि आपको इन सारे तरीकों को अपनाने में सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। अपनी जिंदगी से सिर्फ 6 मिनट का समय निकालकर आप वो सफल इंसान बन सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। इस अल्प समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके आप जान पाएंगे कि ये छोटी सी समय अवधि भी कितनी प्रभावशाली और काम की चीज है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको ये जरूर अपनाना चाहिए। हो सकता है कि अभी आपको ये थोड़ा नामुमकिन लगे, पर एक बार इसकी आदत पड़ जाने के बाद आप खुद ही बदलाव महसूस करने लगेंगे। तो आइए जानते हैं अब पहले मिनट में आपको क्या करना है। एक बेहद शांत मन के साथ जागने की कल्पना करें। सुबह हड़बड़ाहट में उठकर अपने दिन की शुरुआत करना किसी भी सूरत में एक खुशी का एहसास नहीं देता। इसलिए सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में सोचें। जब आप नींद से उठे शांत रहें, कोई जल्दबाजी ना करें। दूसरा मिनट, मन ही मन खुद को वो सब बोलो जो आपको मोटिवेट करते हैं। इससे आप में एनर्जी आएगी और आपको अपने गोल्स याद आएंगे। इससे आपको जानने में मदद मिलेगी कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है और आप अपने डिसीजन को अच्छे तरीके से ले पाएंगे। तीसरा मिनट, हर वक्त अपनी जीत की कल्पना कीजिए। जो आप जीवन से चाहते हैं उसे पा लेने की कल्पना कीजिए। अपने मन मस्तिष्क को इसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए और ये महसूस कीजिए कि आप अपने गोल को पा चुके हैं। चौथा मिनट,
आप क्या महसूस करते हैं, ऊपर वाले के प्रति आप कितने आभारी हैं, इन सब बातों को एक कागज में लिख लीजिए। उन लक्ष्यों के बारे में लिखिए जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। जो कुछ भी अपने आप तक हासिल किया, आपने अभी तक जो भी हासिल किया वो सब लिखिए। लिखने की आदत आपको सफलता के लिए और भी प्रेरित करती रहेगी। 5वां मिनट, अभी इसी वक्त से पढ़ने की आदत डालें। कुछ ऐसा पढ़े जो आपको मोटिवेट करे, उम्मीद जगाए। कुछ ना कुछ नया सीखिए, पर सीखिए जरूर। ये नए आइडियाज़ हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी हो सकती है, किसी भी लाइफ स्टोरी हो सकती है। हर रोज किसी किताब के कम से कम 2 पन्ने पढ़िए। ये आपके ज्ञान का दायरा बढ़ा देगा। 6वां मिनट, ये आखिरी मिनट आप अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने तन मन को चुस्त रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज हमारा फोकस बढ़ाने में मदद करती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। दौड़ना, चलना या पुशअप, आप कुछ भी चुन सकते हैं। कोई भी लक्ष्य पूरा करने के लिए आपके अंदर भरपूर ऊर्जा होनी चाहिए, जो हमें एक्सरसाइज से ही मिलती है। मिरेकल मॉर्निंग को लाइफस्टाइल के अनुसार तय किया गया है, तो इसका इस्तेमाल करें और बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करें। अब जब आपको पूरा सार समझ आ गया है तो यहाँ ये कहना आपको उल्टा लग सकता है, लेकिन आपको ये बता दें कि आप मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। हालांकि हम इसके लिए सुबह का समय सबसे ज़्यादा अनुकूल मानते हैं, मगर जो लोग सुबह अभ्यास नहीं कर सकते हैं वे इसे दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। हमारे शरीर को खाना पचाने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ढेर सारा खाना एक साथ खाने के बाद शरीर सुस्त पड़ जाता है। मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस फ्रेश बॉडी और माइंड के साथ ही किया जाना चाहिए। इसके अनुसार सुबह मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस के बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा क्या खाएं जो आपके शरीर को आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी एकदम लाइट रहे, तो आपको खाने में ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो आपको फ्रेशनेस दे, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अगर आप चाहें तो स्मूदी ले सकते हैं जो शरीर को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स देता है। इसमें हर तरह के मिनरल, प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं। मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत करने के लिए स्मूदी एक बेस्ट डाइट है। अगर आप इसे बनाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो miraclemorning.com में देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, वे मिरेकल मॉर्निंग के साथ जुड़े हो। इस तरह आप तसल्ली कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर खास ध्यान दे रहे हैं। ये प्रोसेस आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ साथ छोटी छोटी सफलताओं को पाने के लिए भी बहुत इफेक्टिव रहेगी। आप इसकी मदद से बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। लाइफ सेवर्स की ये प्रक्रिया आपको आपके काम में और भी फोकस बना देगी। समय के साथ साथ आप और भी क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। इससे मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस आपके लिए और भी मजेदार हो जाएगी। सुबह जो आप एक्सरसाइज करते हैं उनमें बदलाव करके देखिए। विजुलाइज करने के कुछ नए तरीके आजमाइए। खुद को लिमिट मत कीजिए, हर दिन कुछ नया अपनाइए। एक जैसा रोज मत कीजिए और ना ही इसे एक निश्चित समय के लिए रखिए। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। जो आपकी आदतें हैं वही तय करती है कि आपको कितनी सफलता मिलेगी। यदि आप किसी सफल इंसान को जानते हैं तो आपको उनकी आदतों को देखकर अंदाजा हो जाएगा कि उन्हें सफलता कैसे मिली। जो आप बनना चाहते हैं मगर है नहीं, तो इसका सीधा मतलब है कि अभी आपने अपनी आदतें बदलने के लिए पूरी कोशिश नहीं की है। तो आइए जानते हैं अब आगे। जब आप मिरेकल मॉर्निंग की आदत बनाएंगे तो आप इन स्टेजेस से गुजरेंगे। 1 से 10 दिन असहनीय। अपने अंदर एक अच्छी आदत डालना शुरू में बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि बुरी आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। शुरुआत में ये बहुत आसान काम लगता है, मगर धीरे धीरे बहुत दर्दनाक हो सकता है। और सबसे मुश्किल बात तो ये है कि शुरुआती दर्द से घबराकर कई लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। लेकिन आप इस शुरुआती दर्द से घबराइए नहीं, क्योंकि ये टेम्पररी है। 10 दिन पूरे होते ही आप इस दर्द को भूल जाएंगे और जो हासिल होगा वो होगी सिर्फ आपकी कामयाबी। 11 से 20 दिन
अनकंफर्टेबल आपके लिए ये सेकेंड फेज पहले के 10 दिनों में से कुछ आसान होगा। अब तक आपको इसकी कुछ आदत पड़ चुकी होगी और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। ये कुछ दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल हो सकते हैं, मगर अपने मजबूत इरादों के बल पर आप इसे पूरा कर सकते हैं। 21 से 30 दिन अनस्टॉपेबल। इस लास्ट फेज में आप ये सोचकर संतुष्ट नहीं हो सकते कि आपका काम अब पूरा हुआ। अभी आपको अंत तक डटे रहना है। कुछ जानकारों का मानना है कि 21 दिनों का ये प्रोसेस अच्छी आदतों को अपनाने के लिए सफिशिएंट है और एक तरह से सही भी है। बेशक इसमें 21 दिन का समय लग सकता है, मगर इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको आखिरी 10 दिन चाहिए, वरना ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा और इसका रिजल्ट ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। अगर आप इन 10 दिनों में नई आदतें नहीं बना पाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए 30 दिन की मिरेकल मॉर्निंग चुनौती। यदि आप मिरेकल मॉर्निंग का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आप मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये आपको पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन इंसान बना देगा। अगर आपको ये चैलेंज लेने से डर लगता है तो घबराइए नहीं। ये अच्छी बात है कि आपके मन में इसको लेकर थोड़ा डर है। इससे जाहिर होता है कि आप मन ही मन इसके लिए तैयार हो रहे हैं। इसे अपनाकर जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आप तैयार हैं। अगर सुबह जल्दी उठना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो भी घबराइए नहीं, क्योंकि आप ही अकेले ऐसे नहीं हैं। आपकी तरफ बहुत से और भी हैं जिन्हें ये काम मुश्किल लगता है। 30 डेज चैलेंज का पहला कदम, आपको अपनी किट लेनी है। पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि www.miraclemorning.com पे जाइए और अपनी मिरेकल मॉर्निंग की फर्स्ट स्टार्ट किट मुफ्त में हासिल कीजिए। इसमें सभी जरूरी टूल दिए गए हैं, जैसे कि ट्रैकिंग सिस्टम, एक्सरसाइज वगैरह। 30 डेज चैलेंज का दूसरा कदम, कल की शुरुआत के लिए आज ही प्लान करें। अपने अगले दिन की मिरेकल मॉर्निंग की रूटीन प्लान कर ले। हर चीज पहले से ही तय रखें, जैसे समय, जगह आदि। इसके बेहतरीन परिणाम पाने के लिए इसे कभी भी अपने बेडरूम में ना करें, क्योंकि आपका बेडरूम सिर्फ सोने के लिए है। 30 डेज चैलेंज का तीसरा कदम, किट के साथ दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और उसी अनुसार उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से पहले अपने माइंड और बॉडी को इसके लिए तैयार कर ले। एक शांत दिमाग के साथ ही आप इसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगर आप इसे सुबह के वक्त करने जा रहे हैं तो रात को सोने से पहले ही इसकी तैयारी कर ले। 30 डेज चैलेंज का चौथा कदम, अपनी प्रैक्टिस का रिकॉर्ड रखिए। इसके लिए आप किसी की मदद ले सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस को कोई और ट्रैक कर रहे हैं तो इस 30 डेज चैलेंज को पूरा करने के लिए आपके ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह आप दोनों आपकी अपनी कमियां एक दूसरे के सुझावों की मदद से दूर कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए? हम जो कुछ भी करते हैं उसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। चाहे आप कितने ही परफेक्ट इंसान क्यों ना हो, आपके अंदर बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप और भी नया बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर ही आप खुद में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। फिर चाहे आज आपके हालात जैसे भी हो, क्योंकि जो बीत गया है वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो आने वाला कल, और इसे आप बदल सकते हैं अपने वर्तमान की ताकत से।